It takes two to tango. Hello everyone, this is Vani here. You are watching English with Vani. और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम. अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा स्पाइस अप डालना है तो आप इन ईडियम को यूज कर सकते हैं. और फॉर दैट यू हैव टू स्टे विद मी फॉर द होल वीडियो. तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है और कुछ बहुत ही सिंपल से और बहुत ही कॉमन इडियम्स को आपको लर्न करना है. तो आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा स्पाइस अप और गियर अप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट वन, एक हाथ से ताली नहीं बजती. तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपने कभी देखा है एक हाथ से ताली बजते हुए? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती. अब आप इसको कैसे बोलेंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है? तो आप कहेंगे इट टेक्स टू टू टेंगो. It takes two to tango. It takes two to tango. It means एक हाथ से ताली नहीं बजती. It takes two to tango, to fight, and you are equally responsible in it. It means एक हाथ से ताली नहीं बजती है. आपकी जो फाइट हुई है, आपकी जो लड़ाई हुई है, आप भी उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं. ठीक है, इसको हम ऐसे कहेंगे कि it takes two to tango. Let's just move to our next one. And it is what? Sit on the fans. Okay? So the next one, sit on the fans. इसका मतलब क्या होता है? दुविधा में रहना. ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज रहना, कोई डिसीजन ना ले पाना. मतलब आपको नहीं पता कि आपको डिसीजन क्या लेना है. जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तब आप बोलते हैं कि सिट ऑन द फैंस. ठीक है, सिट ऑन द फेंस. तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम बाहर जाना पसंद करोगे और मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता, या फिर मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती हूँ, तो इसको बोलेंगे कि आई एम सिटिंग ऑन द फैंस. ओके, मतलब कि अगर कोई डिसीजन ही नहीं लेता है तो उसको हम बोलते हैं दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन द फैंस. मीन्स नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन. नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन. वो तटस्थ है, वो क्या कर रहा है? न्यूट्रल है, और वो किसी की भी साइड नहीं ले रहा है. जब कोई किसी की साइड नहीं लेता है तब भी उसको सिट ऑन द फैंस बोलते हैं. मतलब न्यूट्रल है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा, उसे नहीं पता कि डिसीजन लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है. सो लेट्स जस्ट मूव टू अवर एग्जांपल. ठीक है, she didn't know whether to say yes or no to proposal and she was sitting on the fence. मतलब कि उसे नहीं पता कि प्रपोजल के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है. वो क्या कर रही है? वो न्यूट्रल रह रही है. she is sitting on the fence, मतलब वो न्यूट्रल है, वो किसी भी डिसीजन पे नहीं आ रही है. Next example, I was surprised when he came up with decision. Usually he just sit on the fence. तो मतलब मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा कि उसने डिसीजन ले लिया. He came up with decision. So basically next idiom हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है टॉक ऑफ द टाउन. टॉक ऑफ द टाउन का मतलब क्या होता है? आइडियल गॉसिप. जब भी शहर में और सब जगह किसी प्रकार का र्यूमर या फिर गॉसिप या फिर कोई बात फैल जाती है तो हम उसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन. ओके, जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी बात को करने लग जाएं तो हम उसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन. सो अगर मैं कहूं माई नेवर ही इज टॉक ऑफ द टाउन. ओके, मतलब मेरे नेवर जो हैं वो क्या है? अब टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं, सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो शी इज टॉक ऑफ द टाउन, मतलब वो जो है वो क्या है? मतलब टॉक ऑफ द टाउन बन गई, सबको उसके बारे में पता लग गया है. तो जब भी आप बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन, मतलब कि किसी चीज के बारे में सबको पता लग जाना. तो इफ आई एम सेइंग द न्यू रेस्टोरेंट इज द टॉक ऑफ द टाउन, तो मतलब जो नया रेस्टोरेंट है वो सबको पता लग गया है. हो सकता है वो बहुत डिलीशियस फूड देता हो और हो सकता है वो खराब देता हो, बट वो टॉक ऑफ द टाउन, मतलब सब जगह रूमर फैल गया है. तो जब भी हम बात करेंगे किसी चीज की कि जो सब जगह फैल गई या बहुत लोगों तक पहुंच गई है, तब हम उसको कहेंगे टॉक ऑफ द टाउन. ओके, टॉक ऑफ द टाउन. So I hope you enjoy my session and thank you so much for watching. Let's just connect another time or stay connect with me and do like, do subscribe and press the bell icon.